एक शिष्य अपने गुरु की बहुत सेवा किया करता था। वह गुरु आश्रम में बहुत मेहनत से गुरु की हर आज्ञा का पालन करता था, परंतु एक दिन वह बहुत दुखी था और दुखी भाव से गुरु जी के पास जाता है। गुरु जी से पूछता है कि गुरु जी, मैं आपकी इतना सेवा करता हूँ, परमात्मा में बहुत ध्यान लगाता हूँ, परमात्मा के भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। क्या कारण है? मेरे से कौन सी गलती हो गई है कि पूर्व जन्म के पाप से मैं केवल दुख ही दुख भोग रहा हूँ, इतना पुण्य करने के बाद भी। गुरु जी ने शांत भाव से उसको बैठाया और उससे कहा कि शिष्य को कहा कि पुत्र, परमात्मा किसी को दुख या सुख नहीं देते। परमात्मा किसी का भाग्य न बनाते हैं न बिगाड़ते हैं। परमात्मा तो शक्ति प्रदान करते हैं। परमात्मा शक्ति है, परमात्मा व्यक्ति नहीं है। और हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर वो जो शक्ति है वही परमात्मा शक्ति है। परमात्मा ने हमें हाथ में शक्ति दी है। अभी इस हाथ से हम गृह कार्य करें, लोगों की सेवा करें या लोगों के थप्पड़ मारें, यह हमारे मन पर डिपेंड करता है। परमात्मा ने हमें दृष्टि दी है। अब इस दृष्टि से हम अच्छी चीजें देखते हैं कि बुरी चीजें देखते हैं, यह हम पर डिपेंड करता है। उसी तरह से परमात्मा ने हमें जिह्वा दिया है, वाणी दी है, और इस वाणी से हम अच्छी बातें बोलते हैं, मधुर बातें बोलते हैं कि हम किसी को गाली देते हैं, यह हम पर डिपेंड करता है। कान भगवान ने हमें दिया है, हम कान से अच्छी बात सुनते हैं या बुरी बात सुनते हैं, यह हम पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार हमारा पाँव लोगों की सेवा के लिए उठता है कि किसी की चोरी करने के लिए उठता है, यह हम पर डिपेंड करता है। परमात्मा ने हमें हृदय दिया है, मस्तिष्क दिया है, हम उसमें अच्छी चीजें सोचते हैं या बुरी चीजें सोचते हैं, यह हम पर डिपेंड करता है। परमात्मा मन नहीं है, परमात्मा बुद्धि से परे है। इसलिए परमात्मा सेवा के भाव को पहले समझो और परमात्मा के सिद्धांत को समझो, उनके स्वरूप को समझो। जो व्यक्ति आत्मा के 7 स्वरूपों को जान जाता है और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह परमात्मा स्वरूप को भी जान जाता है। इसलिए अपने मन को हमेशा परमात्मा बुद्धि में जो लगाता है, परमात्मा के आदेशानुसार ही कार्य करता है, परमात्मा के स्वरूप में ही जो स्थित रहता है, वही आत्मा सुखी संपन्न सिद्धि को प्राप्त करती है। इसलिए सुख दुख के लिए या किसी होनी अनहोनी के लिए, जय पराजय के लिए परमात्मा को दोष देना ठीक नहीं है। परमात्मा तो वो शक्ति देता है। जैसे अग्नि है, अग्नि से हम या तो द्वीप जला करके अंधेरे को दूर कर लेते हैं या तो आग लगाकर किसी के झोपड़ी को जला देते हैं। यह हम पर निर्भर करता है, हमारे मन स्थिति पर निर्भर करता है कि हमारे मन में कैसे कैसे उद्वेग उठ रहे हैं या हमारा मन शांत कैसा है। क्योंकि मन में जो विचार उठता है वही कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य होता है। बिना ज्ञान इंद्रियों के विचार के बिना कर्म इंद्रियां कभी कार्य कर नहीं सकती। और सभी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों का राजा कौन है? मन। तो मन जब तक ईश्वर शक्ति के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलता है, तब तक आप असुरी प्रवृत्ति के हाथों में जकड़े हुए हैं। और आप परमात्मा के शरण में जब जाते हैं, तब परमात्मा के शरण में जाने वाले का सदैव हर पल सुख, आनंद और सिद्धि, उन्नति को प्राप्त करता है। नमस्कार, धन्यवाद।